सुधा, इतनी रात कहाँ जा रही हो? रेखा की आवाज सुनकर सुधा चौंक गई। उसने पीछे पलटकर देखा। रुआसी आवाज में सुधा ने कहा, मुझे मत रोकिए दीदी, अब मैं जीना नहीं चाहती। परेशान लग रही थी वो। उसकी लाल सूजी आंखें बता रही थी कि वह रात भर रोई होगी। घर वालों पर उंगली ना उठे इसलिए कहीं दूर जाकर अपनी जान देना चाहती थी। देख सुधा, मैं समझ सकती हूँ तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो, लेकिन खुद की जान लेने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? किसी तरह मना बुझाकर वो सुधा को अंदर ले आई। रात के 2:30 बज रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि दरवाजे की कुंडी खोलने की आवाज से रेखा जाग गई, नहीं तो पता नहीं आज सुधा क्या कर बैठती। 2 साल पहले कॉलेज में सुधा को आकाश से प्यार हो गया था, लेकिन सुधा के पापा को मध्यम वर्गीय परिवार में बेटी ब्याहना मंजूर नहीं था। वे अपने स्टेटस के मुताबिक किसी अमीर घराने के लड़के से सुधा की शादी कराना चाहते थे। बार बार सुधा को आकाश के साथ देखकर घर में तमाशे होने लगे। आखिर में सुधा का घर से बाहर जाना बंद कर दिया गया। सही वक्त देखकर सुधा घर से भाग गई और आकाश से शादी कर ली। आकाश के माता पिता को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वे सुधा के माता पिता से बात करके पूरे रीति रिवाज के साथ उनकी शादी कराना चाहते थे। कुछ दिन की नाराजगी के बाद आकाश के घर वालों ने सुधा को बहू के रूप में स्वीकार तो कर लिया, लेकिन सुधा के पिता उसकी शक्ल कभी ना देखने की कसम खाई। माँ की हिम्मत नहीं थी कि पिता के खिलाफ जाए। धीरे धीरे सुधा आकाश के परिवार में घुल मिल गई। अब उसे वही घर अपना लगने लगा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन नियति को यह भी मंजूर ना था। 1 साल बाद एक रोड एक्सीडेंट में आकाश की मौत हो गई। सुधा के ताश के महल यूं गिर जाएंगे सोचा नहीं था उसने। परिवार में मातम छाया हुआ था। इकलौते जवान बेटे की मौत से आकाश के पिता को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। घर वाले अब सुधा को कोसने लगे थे। अभी तो वह सिर्फ 22 साल की थी। उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। इसलिए आकाश की बड़ी बहन रेखा ने सुधा से कहा, देखो सुधा, जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला ले लो। लेकिन अब ससुराल में उससे कोई खुश नहीं था। आकाश के पिता की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था। सुधा की सास रोज कहती, अब शकुनी है तू, मेरे बेटे को तो खा गई, अब मेरे पति को भी खा जाएगी क्या? तू ये घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? मनहूस कहीं की। रोज रोज के ऐसे ताने सुधा के जख्मों को और कुरेद रहे थे। अब जीने की इच्छा ही नहीं बची थी उसमें, इसलिए उसने आत्महत्या करने का फैसला किया था। अगले दिन रेखा ने माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने कहा, मरती है तो मरे, तुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? रेखा ने कहा, माँ, आपको याद है 3 साल पहले जब मैंने राकेश को एक्सीडेंट में खो दिया, उस दिन कार मैं ड्राइव कर रही थी। आप जैसे ताने सुधा को देती हैं, वैसे ही मेरी सासू माँ मुझसे कहती तो। भगवान का शुक्र है कि मुझे आप जैसी सास नहीं मिली। इतना कहकर रेखा अपने कमरे में चली गई। खटखट की आवाज सुन सुधा अपने कमरे का दरवाजा खोली। सामने सासू माँ को देखकर कहा, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। बस 2 दिन का वक्त दीजिए, तब तक मैं बाहर रहने का इंतजाम कर लूंगी। सुधा की सासू माँ ने कहा, बहू, मैं बस पूछने आई थी कि कॉलेज में दाखिले की फीस कितनी है। सोच रही हूँ अब तू आगे की पढ़ाई यहीं से पूरी कर ले। इतना सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लग गई। सासू माँ ने उसे गले लगाकर कहा, मुझे माफ कर दे। बेटे के गम में इतनी डूब गई कि बेटी के जख्मों को देख ही नहीं पाई। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।
इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करें। हंसते रहें, हंसाते रहें और जीवन में खुश रहें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।